टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। मौन है वो निशब्द नहीं, निभाती बखूबी से अपनी हर जिम्मेदारी है। चाहे घर हो, परिवार या फिर दफ्तर, अपनी बखूबी जिम्मेदारियों को निभाना सभी स्त्रियों को अर्थात महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन जब बात आती है अपनी सेहत की तो उस पर ध्यान देना कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। यदि देश को आगे बढ़ाना है, परिवार को स्वस्थ बनाना है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि स्त्रियों का स्वास्थ्य अच्छा हो और उनके स्वास्थ्य की सही देखभाल की जाए। आज हम विशेषज्ञों से विस्तार से जानेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कौन सी चुनौतियां हैं जो स्त्रियों के स्वास्थ्य पर मंडरा रही हैं और उनकी संभावना और खतरे को कम करने के लिए कौन से उपाय प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट और ये जान लेते हैं कि महिलाओं का पूरा जीवन किस तरह के उतार चढ़ाव से गुजरता है और क्या प्रभाव होता है उनके स्वास्थ्य पर और किस तरह की स्वास्थ्य चुनौतियां उनको घेर सकती हैं। स्वास्थ्य का महत्व सभी के लिए है, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए। आजकल की जीवन शैली के कारण महिलाओं में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। महिलाओं को जीवन में कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है और सभी महत्वपूर्ण अवस्थाओं में देखभाल की आवश्यकता होती है। महिलाओं में आयु के कई पड़ावों में हार्मोन परिवर्तन होते हैं जो मासिक धर्म, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के दौरान होते हैं। इसके अलावा महिलाएं अपने परिवार की देखभाल करती हैं और अक्सर स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाती, जिससे कई तरह की जटिलताएं और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई तरह के कारक महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सही पोषण का न मिलना, शारीरिक कमजोरी, अनीमिया या खून की कमी, गर्भावस्था में सही पोषण और देखभाल की कमी, प्रसव के दौरान की जटिलताएं, नियमित व्यायाम न करना, अधिक वजन और मोटापा, मासिक धर्म में अनियमितता व समस्या। मानसिक समस्याएं महिलाओं में काफी देखी जाती हैं। अवसाद एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। हड्डियों का कमजोर होना, महिलाओं में होने वाले कैंसर भी काफी आम है। इसके अतिरिक्त हृदय रोग की संभावना बढ़ती आयु की महिलाओं में अधिक हो जाती है। भारत में किशोरियों से लेकर हर आयु की महिलाओं में खून की कमी या एनीमिया की समस्या देखी जाती है। गर्भावस्था में महिला को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। साथ ही सही पोषण मिलना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव मां और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। मध्य आयु की महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं होती हैं। वहीं रजोनिवृत्ति के बाद कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना रहती है। महिलाओं में कैंसर के मामले भी काफी देखे जाते हैं। महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली में बदलाव करना आवश्यक है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति और नियमित स्वास्थ्य जांच महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर बने, इसके लिए सबकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। परिवार में जितने भी पुरुष हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, उन सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। कैसे, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, डायरेक्टर प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल। नमस्कार। आज के डिस्कशन में विस्तार से बताएंगी कि कैसे योग आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए और रोगों से बचाव में। आचार्य प्रतिष्ठा जी, निदेशक मोक्षायतन योग संस्थान से, आप दोनों का ही स्वागत है। और महिलाओं का स्वास्थ्य जितना अहम विषय है, उसे लेकर लापरवाही उतनी ही अधिक होती है। क्या है इससे संबंधित भ्रांतियां, वो हम दूर करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी आपकी समस्या है या फिर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं।
011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है और नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आइए समझते हैं कि क्या है महिलाओं के स्वास्थ्य का महत्व, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सबसे पहले प्रतिष्ठा जी आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं के विषय में ये कहा जाता है कि फीमेल्स या विमेन आर वेरी गुड मैनेजर्स, जितनी भी जिम्मेदारियां अपने ऊपर होती हैं सबको बखूबी संभाल लेती हैं। लेकिन जब बात आती है अपनी सेहत की तो कभी उसे प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता या उनको लगता है कि इसे एक बैक सीट पर रखा जाए। कितना महत्व मानती हैं महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होने का? बिल्कुल, नारी तो नहीं है बेचारी, और अगर नारी ठान ले तो नारी है सब पर भारी। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़, जहाँ एक और परमात्मा सृजन करता है उसके बाद नारी सृजन करता है। तो जिस तरह से एक बिल्डिंग कितनी अच्छी टिकती है वो उसके पिलर पर निर्भर करता है, ऐसे ही समाज का पिलर, समाज की रीढ़ है नारी। और अगर नारी अस्वस्थ है तो ना तो वो एक स्वस्थ घर का निर्माण कर सकती है, ना स्वस्थ परिवार का, और ना ही एक स्वस्थ समाज का। किरण जी, हमारी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह से होती है कि कहीं ना कहीं समर्पण का भाव, त्याग का भाव इतना ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है कि हम एज फीमेल अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो आज महिला दिवस पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो महिलाओं को ध्यान रखने की बात है वो ये है कि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो जिस परिवार को आप चला रही हैं वो भी स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वास्थ्य, सौंदर्य और हैप्पीनेस, तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती हैं। हमें लग रहा है कि अच्छा शरीर तो सही है पर मन अस्वस्थ हो गया, या मन उदास है, शरीर कितना भी सही है तो भी गड़बड़ है। तो यहाँ हमें योग को समग्रता में अपनाना होगा और विशेष रूप से नारी शक्ति को ये संकल्प लेना होगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि परिवार का हर सदस्य खुश रहे तो आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। कहीं कहीं हम सेल्फ लव को ये समझ लेते हैं दिस इज़ अ सेल्फिश एटीट्यूड। नहीं, अगर आप स्वयं खुश नहीं हैं, स्वयं स्वस्थ नहीं हैं, स्वयं से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिसके भीतर जो है वो वही तो बांटेगा ना जी। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से परिवार और समाज भी स्वस्थ रहेगा जी। और इसके लिए आवश्यकता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए। डॉक्टर संगीता, किस तरह की चुनौतियां आप देखती हैं? अगर फीमेल्स की पूरी लाइफ को देखा जाए, लाइफ जर्नी जो होती है उसमें कई तरह के पड़ाव या स्टेजेस आते हैं, किस तरह के बदलाव हैं और कहाँ कहाँ आपको लगता है कि अपनी सेहत की बहुत देखभाल की आवश्यकता होगी, बचपन से ही अगर शुरुआत की जाए? अगर हम किशोरावस्था से शुरुआत करें तो ये वह टाइम होता है जब लड़की के पीरियड्स शुरू होते हैं। और आजकल देखा गया है कि बहुत सारी पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, और उसका एक कारण जैसा कि अभी आप बता ही चुके हैं कि अनीमिया और अपनी सेहत का ध्यान ना रखना है, ठीक से खाने पीने का ध्यान ना रखना, चाहे वो खून की कमी हो और चाहे ज़्यादा वज़न हो। और आजकल जो किशोरावस्था में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और इसमें माहवारी की दिक्कत हो जाती है, लड़कियों को वज़न बढ़ जाता है और हल्के फुल्के से बाल भी आना शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, जो कि बच्चों के लिए एक इमेज का इशू बन जाता है। और जो इसका कारण देखा गया है वो सबसे ज़्यादा ये है कि जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, खाने का तरीका, उठने कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, तो इस तरह की चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा बच्चों में आजकल अवेयरनेस अबाउट सेक्सेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके कारण टीनेज प्रेगनेंसीज भी बहुत ज़्यादा देखी गई हैं, और इन दोनों के अपने काफ़ी बुरे असर होते हैं। आपको अगर स्टैटिस्टिक्स बताई जाए तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को लेकर चिंता है वो ये है कि जो नए केसेस HIV के होते हैं वो 10% किशोरावस्था में देखे जाते हैं, और उसमें से भी जो 75% हैं वो लड़कियों में होते हैं पहली बात। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है इन चीज़ों का। और जो अगर बच्चे टीनेज अवस्था में ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में भी। उसमें से ज़्यादातर अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है जो कि चाहते नहीं हैं, और 55% अबॉर्शन कराए जाते हैं और इसमें से बहुत सारे अबॉर्शंस अनसेफ होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों की एजुकेशन और अवेयरनेस की जाए, और सिर्फ बच्चों की ही नहीं, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली और सोसाइटी को भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा इस पड़ाव को क्रॉस करने के लिए जी। और क्योंकि हमारी जीवन शैली का जो असंतुलन है वो कई समस्याओं का कारण बनता है।
वृद्ध महिलाओं में किस तरह की समस्याएं होती हैं, डॉक्टर संगीता आपसे वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आजकल की जीवन शैली का परिवर्तन एक मुख्य कारण बनता है समस्या उत्पन्न होने का। प्रतिष्ठा जी, आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड की डेफिनेशन दी जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा शोई होने की आवश्यकता सभी को लगती है, विशेष तौर पर अगर किशोर या किशोरियों की बात की जाए, ऐसे में सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाना, उस तरह का खान पान, उस तरह की हैबिट्स जो कि शायद सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा चलन बन गया है कि उसमें जो स्वास्थ्य है या जो अच्छी आदतें हैं वो छूटती जा रही हैं। किस तरह से समझाना चाहेंगी कि कैसे यूथ को, विशेष तौर पर किशोरियों को और जो वयस्क हैं उनको मोटिवेट किया जा सकता है, ये समझने के लिए कि जो अच्छी आदतें हैं उनको पकड़ कर रखा जाए, और जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर या फैशन के नाम पर जो कुछ हानिकारक आदतें हैं जो सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो रही हैं, उनसे ज़रा दूर रहा जाए। बिल्कुल किरण जी, अगर हम शो ऑफ की भी बात करें, सौंदर्य की भी बात करें, खूबसूरती की भी बात करें, तो बच्चियों को ये समझने की आवश्यकता है कि हम आर्टिफिशियल ब्यूटी क्यों चाहते हैं। खूबसूरत वो ही दिख सकता है जिसके भीतर आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास उसी के भीतर होगा जो अंदर से प्रफुल्लित है, जो अपनी जड़ों को जानता है। जिसे ये नहीं पता वो आया कहाँ से है, उसे ये कभी नहीं समझ आएगा कि उसे जाना कहाँ है। तो एक ब्यूटी है जो हमने लीपापोती करके लगा ली, और एक ब्यूटी है जो इनर ब्यूटी है। तो इनर ब्यूटी कैसे डेवलप होगी? जब हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, जब हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन स्वस्थ होगा, तब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा अरे मैं क्या पहन रहा हूँ, तब जो मैं पहनूंगा वो अच्छा ही लगेगा। ये भाव बच्चियों में आना चाहिए। और यहाँ किरण जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहेंगे, जैसे बच्चियाँ एडोलेसेंट एज में आती हैं, उनके शरीर का डेवलपमेंट शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं परिवार से भी और बच्चों के मन में एक भाव होता है कि नहीं अब मेरी बॉडी ग्रो कर रही है, तो उनका जो पॉस्चर है वो बिगड़ जाता है। यानी अंदर ही इतने सेल्फ कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं कि हर बच्ची ऐसे झुक कर रहने लगती है। जिस वक्त आपके चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वहीं पर ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चियों को विशेष रूप से, और आप देखेंगे ये लंबे समय तक चलता है। आज आपको आधी से ज़्यादा, हम तो उसे नारी शक्ति कहते हैं, हम तो यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की संस्कृति है, नारी तू नारायणी की संस्कृति। और नारी जो है वो झुकी हुई है, वो अबला है, वो कहीं ना कहीं पॉस्चर ही उसका ख़राब हो गया। तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, स्वास्थ्य के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रॉपर फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही जीवन है, प्राण शक्ति ही जीवन है। तो बच्चियां जैसे एडोलेसेंट एज में आए, तो हमारे वंदनीय गुरुदेव ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। जब हम एडोलेसेंट एज में थे, लंबे हो रहे थे, झुकने लगे, तो उन्होंने कहा बेटा तुम ऊंचे हो और ऊंचे हो करके चलो। तो कमर को सीधा रखें, अपनी चेस्ट को एक्सपैंडेड रखें, दिन में 3 से 4 बार दिल खोल करके हंसें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, अपने गैजेट्स से बाहर निकल करके 20 मिनट्स सनलाइट में, फ्रेश एयर में व्यतीत करें। आप देखेंगे आपका चेहरा दमकने लगेगा, फैशन वो बन जाएगा जो आप करेंगे, और आपके भीतर आत्मविश्वास निश्चित रूप से जागृत होगा। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। सुरेश हैं, दीपिका हैं, रजत है, ये सब बधाई दे रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे की। साथ ही एक प्रश्न भी है, सुजाता का प्रश्न है डॉक्टर संगीता आपके लिए कि इनका वज़न अधिक है, उम्र है इनकी 20 वर्ष और वज़न है 75। इनके चेहरे पे काफ़ी अधिक बाल आने लगे हैं और मेंसेस में इरेगुलरिटी रहती है, क्या करना चाहिए इन्हें? तो देखिए, इन दो बातों से ऐसा समझ आता है कि मोस्ट लाइकली इनको PCOS होगा, क्योंकि ये कह रही है कि वज़न भी बढ़ गया, चेहरे पे बाल भी आ गए और मेंसेस की इरेगुलरिटी है। तो जो हमने अभी डिस्कस किया, आचार्य जी ने भी जो अभी आपको बताया कि इसमें सबसे इफ़ेक्टिव होता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि वज़न कम करना आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। जैसे ही आपका 5-1 किलो वज़न कम करना आप कम होएगा, आप देखेंगे आपकी काफ़ी सारी दिक्कतें अपने आप ख़त्म होती जा रही हैं। और जो ये लाइफस्टाइल चेंज है, इसमें आपका खाना पीना, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, और एक और जो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप कब सोते हैं और कब उठते हैं। आपका स्लीप पैटर्न बॉडी के हार्मोन्स के फ़्लो को डिटर्मिन करता है, इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि आप इस पर भी ध्यान दें। और ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि वज़न कम तो आपने करना ही है, लाइफस्टाइल चेंज भी करना है, पर
मैं एडवाइस करूंगी कि एक बार आप जाकर अपने किसी करीबी डॉक्टर से इसके बारे में सलाह भी करें। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं, राहुल जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। राहुल जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम मैंने आपकी वाइफ के बारे में पूछना चाह रहा था। एक्चुअली में उनकी एज है 30 ईयर जी। और उनके ना पैरों में अभी कुछ 2-3 महीने से मतलब घुटनों के नीचे काफी दर्द रहने लग गया है। तो रात के टाइम भी काफी बताती है कि पेन उनको होता है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? डॉक्टर संगीता। देखिए, लेडीज़ में पैरों में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उनके खाने पीने में कोई ना कोई कमी है। विशेषकर कि जो लेडीज़ इस एज ग्रुप में होती हैं, जिनकी डिलीवरीज हो चुकी होती हैं या वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें विशेषकर कैल्शियम की बहुत कमी होती है। तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि सबसे पहले आप एक तो उनका कैल्शियम का सेवन कराएं उनको। आजकल पहले तो खाने से ही कोशिश करें, दूध, दही, पनीर आदि से। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उनका हीमोग्लोबिन भी चेक कराएं, क्योंकि अनीमिया भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। कम से कम 50% महिलाएं अनीमिक होती हैं। तो अगर उनमें खून की कमी है तो उनको खून बढ़ाने की गोलियां, एवं उनका प्रॉपर खाने पर ध्यान देंगे तो इससे ज़रूर फ़र्क आएगा। जी प्रतिष्ठा जी, व्यसन बहुत सारी किशोरियों को प्रभावित कर रहे हैं। खुद को जो आजकल का मॉडर्न वर्ल्ड है उसके साथ जोड़ने या उन जैसा दिखाने के लिए कई ऐसी आदतें हैं जो पिक कर ली जाती हैं और कम उम्र से ही शुरुआत होती है। और कहा जाता है कि जो बचपन से या छोटी उम्र से जो आदतें पड़ती हैं वो जीवन में लंबा चलती हैं। कैसे मन को संयमित रखा जाए और कैसे खुद को ये समझाएं, इसमें हालांकि परिवार का सहयोग भी बहुत अहम है कि वो जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रही थी, खुद को हीन समझना कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद एक पर्टिकुलर ग्रुप में एंटर नहीं कर सकते या उनके साथ जुड़ाव नहीं होगा। कैसे इस बाधा को पार किया जा सकता है? बिल्कुल, व्यसन सिर्फ तभी उत्पन्न होगा जब आप एक उद्देश्यहीन जीवन जी रहे हैं। यानी व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। जब हमारे पास एक उद्देश्य होता है तो रास्ता स्वतः बन जाता है। दो चीज़ें हैं, एक हमको पता है कहाँ पहुँचना है, पता नहीं कैसे पहुंचना, लेकिन हम किसी तरह से वहाँ पहुंच ही जाएंगे। एक हमारे पास गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हमें यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है, तो हम गाड़ी लेकर के भटकते रहेंगे। बस यही बच्चियों की स्थिति अभी हो रही है। कहीं ना कहीं एक माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, आपको ये समझना होगा कि आप गार्गी और मैत्री की संस्कृति से हैं। आपको ये समझना होगा दैट वी आर द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड वेयर डिविनिटी इज़ बीइंग कहाँ एज अ फेमिनाइन फॉर्म हम उसको पूछते हैं। जहाँ कृष्ण राधा ना कहकर राधा कृष्ण कहा गया, जहाँ राम सीता ना कहकर सीता राम कहा गया, जहाँ शिव गौरी ना कहकर गौरी शंकर कहा गया, जहाँ कृष्ण को भी यशोदानंदन के नाम से जाना गया, तो वहाँ नारी का स्थान सबसे पहले है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बन जाती है समाज को दिशा और दशा देने की। तो बच्चियों में तब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा जब तक हम जानते ही नहीं कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। तो थोड़ा सा अध्ययन करें, और मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। अगर आज सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ अच्छा दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है। तो मन को साधने की आवश्यकता है। और मन को कैसे साधा जाता है? मन के लिए एक सूत्र आया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन, मन ही मुक्ति। यानी सब बच्चियां एक बात ध्यान रखें, दूसरे आपके लिए क्या कह रहे वो मैटर नहीं करता, आप खुद के लिए क्या सोचती हैं ये मैटर करता है। तो इसमें किरण जी 1-2 मिनट का ध्यान हम लेते हैं जी। इसको हम सेल्फ टॉक मेडिटेशन कहते हैं। यानी जब आप प्रातःकाल उठे तो हम ना दूसरों को जज करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। 2 मिनट शीशे के आगे खड़े होइए और दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान को देखिए और उसे बताइए कि तुम सबसे सुंदर हो, तुम अद्भुत हो, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, और तुम परमात्मा की संतान हो और तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये सेल्फ टॉक जब आप अपने आप से करते हैं शीशे के आगे खड़े होके, आप 15 दिन ऐसा कर लीजिए, हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि यू विल सी एन एब्सोल्यूट चेंज इन योर बिहेवियर, इन योर लाइफस्टाइल एंड इवन इन योर डिजीजेस। तो ये अभ्यास सभी बच्चियां कर सकती हैं और निश्चित रूप से इससे उनको लाभ होगा। जी, और ये छोटे छोटे कदम उठाने से आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, मुजफ्फरनगर से आदित्य जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो आदित्य जी, सवाल पूछें। जी मैम, मेरी एक 20 साल की लड़की है जी। जी।
और उसे हर साल खून की कमी हो जाती है। जी। उसमें उसके हाथ पैर सूज जाते हैं, चेहरे पे सूजन आ जाती है। पिछले साल भी 3-4 यूनिट खून चढ़ा और अब के साल भी 4-5 यूनिट खून चढ़वाया है। अच्छा, क्या तो main उन्हें problem कोई रक्त की बीमारी है, कोई ब्लड डिसऑर्डर है क्या? खून की कमी हो जाती है हर साल। अच्छा जी। डॉक्टर संगीता, क्या एडवाइस करना चाहेंगी? हर लिखा हुआ साल नीचे। खून कम हो रहा है, स्वेलिंग भी आ जाती है शरीर में। उम्र क्या है मरीज की? 20 इयर्स आपने कहा, 20 साल? 20 साल की लड़की। जी। नहीं, तो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो हो सकता है उनको कोई माहवारी ज़्यादा आने की तकलीफ़ है। इसको एड्रेस करना चाहिए अगर ऐसा कुछ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो फिर से मैं वही कहूँगी कि खाने पीने का ध्यान एज ए फैमिली आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि खाना तो सभी के लिए सेम बनता है घर पे, पर वो बच्चा अपने खाने पे कितना ध्यान देता है। तीसरी चीज़ है कि मरीज़ की, जैसे कि अभी आचार्य जी ने बताया कि ध्यान देना चाहिए उसको कि वो अपनी दिनचर्या में क्या करती है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको बार बार खून की कमी हो रही है तो एक बार डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि सतर्कता ही अपनी समस्या को पहचानने का और उसके समाधान की तरफ जाने का पहला कदम होता है। डॉक्टर संगीता, अगर बात की जाए मिडिल एज वीमेन की, किस तरह की समस्याएं होती हैं और बढ़ती उम्र में कैसे बदलाव आते हैं और कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ता है? देखिए, जो इस उम्र की महिलाएं होती हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि सब इसी उम्र में प्रेग्नेंट होते हैं, तो आजकल प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि हर प्रेगनेंसी को एक सुपरवाइज्ड प्रेगनेंसी होना चाहिए। जैसे ही किसी के पीरियड्स मिस होते हैं वो अस्पताल में जाएं और अपना चेकअप कराएं और उसको रेगुलरली कराते रहें प्रेगनेंसी के समय। और दूसरी बात, जो भी डिलीवरी हो वो एक अस्पताल में हो, कोई भी डिलीवरी कभी भी घर पे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस एज ग्रुप में भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस बहुत कॉमन हैं। इसकी वजह से जो ये महिलाएं होती हैं, अक्सर इनकी कमर में और नीचे के पेट में दर्द और गंदा पानी जाना, माहवारी की तकलीफ़ें होने की शिकायत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड ये होता है कि प्लीज़ कोई भी ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब कि जिससे कि आपको गर्भ ना हो, ऐसा सबको इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको देखा गया कि वो काफ़ी बढ़ गया है, स्पेशली कोविड के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नारी अपने आप को शक्ति दे, खुद को स्वयं को शक्ति दे। अबला बनने से आपका कोई भला नहीं होने वाला, और इसमें घर परिवार वालों का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन होता है कि वो भी अपनी घर में रहने वाली महिलाओं का ध्यान रखें, उनकी मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखें। इसके अलावा आजकल जो देखा गया है वो ये है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, जो कि पहले महिलाओं में बहुत कम देखी जाती थी, जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तो क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, और दूसरा वज़न सबका बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर आप इससे थोड़ा सा और आगे चले, जबकि मेनोपॉज होना शुरू होता है, तो हड्डियों की कमज़ोरियाँ, दिल की बीमारियाँ, और एक और जो एरिया है जहाँ पे एज ए डॉक्टर मैं विशेष वो देना चाहूँगी सलाह, वो है कैंसर इन विमेन। तो अगर आप देखें कि जो सर्वाइकल कैंसर है और स्तनपान का कैंसर है, वो मिडिल एज में काफ़ी कॉमन होता है जी। उसके लिए रेगुलरली चेकअप कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो हम खुद ही अपना हर महीने एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और जहाँ तक सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए ये निवेदन है कि सब 3 साल में कम से कम जाकर अपना एक बार टेस्ट ज़रूर कराएं। ये सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल भी है और बिल्कुल मुफ्त जांच हो जाती है। जहाँ तक कि ये मेरा एक परिवार वालों से निवेदन है कि जो 9 से 11 साल की किशोरियाँ हैं, उन सबको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन ज़रूर लगवाएं जी। और चाहे बात हो स्तन के कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर की या फिर कैंसर सर्विक्स की, इसमें से बहुत संभावना कम हो जाती है यदि सही समय पर गर्भधारण होता है और माँ शिशु को स्तनपान कराए। ऐसे कुछ और भी उपाय बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी सेहत को ठीक रख सकती हैं और कैसे की जा सकती है महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल।
टोटल हेल्थ में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें। अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। विशेषज्ञों ने ये बताया है कि किस तरह के खतरे महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हैं। अब उन्हें कम कैसे करना है, इसको समझ लिया जाए। कॉलर थी हमारे साथ, कृष्णा थी पंजाब से। सवाल उनका ये था कि स्तन कैंसर, अगर स्तन में कोई गांठ है तो कैसे पता किया जा सकता है कि ये कैंसर युक्त है कि नहीं है, ऐसा पैनल से बताया गया है। फोन लाइन पर कृष्णा जी अब नहीं है। डॉक्टर संगीता, क्या कहना चाहेंगी, स्तन में गांठ कब ये संकेत हो कि ये कैंसर है या नहीं है, और किस गांठ को लेकर सतर्क हो जाए, क्योंकि बहुत बार महिलाओं के स्तन में गांठें बनती रहती हैं और डिसॉल्व भी हो जाती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने स्तन में कोई भी गांठ मिलती है तो तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद इस बात का अंदाज़ा लगाना कि इसमें कैंसर है या नहीं, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपकी मैमोग्राफी कराएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो शायद उसमें से एक छोटा सा पानी निकाल कर एक छोटा सा टेस्ट भी किया जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर महिला को हर महीने अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद करने के लिए एम्पावर हो जाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है, और अगर आपको कभी भी कोई गांठ फील होती है तो इमीडिएटली आपको विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सिर्फ एक स्थिति होती है जिसमें कि कई बार गांठें बन जाती हैं और घुल जाती हैं जब महिलाएं स्तनपान कर रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप स्तनपान कर रही हैं, अगर आपको कोई गांठ मिलती भी है तो उसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर वो थोड़े दिन में घुल जाती है तो ठीक है। पर अगर आपको लगता है कि वो गांठ घुल नहीं रही है और वो बढ़ती जा रही है तो भी आपको उसी समय जाकर किसी डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। जी, और गांठ बनने का या रसौली बनने का कारण क्या है और किस तरह की रसौली है, इसका निर्धारण भी विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रतिष्ठा जी, आमतौर पर महिलाएं अपनी सुंदरता को लेकर बहुत ज़्यादा जो है चिंतित भी रहती हैं, और उनको लगता है कि कुछ ऐसा मंत्र मिल जाए कि त्वचा अच्छी रहे। आपने कहा कि यदि शरीर स्वस्थ है, मन साफ है, तो ये सुंदरता या ये चमक चेहरे पर खुद ही आ जाती है। योग मंत्र कुछ हो सकता है अपनी त्वचा की चमक बनाए रखने के लिए या निखार लाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और त्वचा जो है, क्योंकि दैट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हमें लगता है सिर्फ सौंदर्य ही इसका काम है, ये बाकी के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जी, और शरीर के लिए उसका आईना भी कहा जाता है। बिल्कुल, भीतर जो है वो आपके त्वचा पर झलकता है। आपको अगर कोई डिजीज़ है तो आपकी स्किन से, आपकी आंखों से वो पता लग सकता है।
एक बहुत छोटा सा काम सभी एज ग्रुप की महिलाएं कर सकती हैं। और वैसे तो विमेंस डे है, पर पुरुष भाई भी कर सकते हैं क्योंकि सौंदर्य तो सबको ही चाहिए। तो इस मुद्रा में बहुत सरल सा एक काम हमको करना है। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसका इफ़ेक्ट तो स्किन पर आता है, मतलब 100% आपकी स्किन ग्लो करेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हेल्दी करता है। तो एक पन दो काज हो गए। आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठ कर के भी कर सकते हैं। बस कमर को सीधा रखना है। अपनी जीभ का पाइप बना करके हमें इस पाइप से सांस को भीतर खींचना है। एक बार हमको देखिए कैसे। और फिर इस तरह से गालों में भर लेंगे, यानी सांस को भीतर लिया, गालों में भर लिया। अब सांस को भीतर रोके रोके ही अंतः कुंभक लेकर के अंगूठे से हम अपनी नासिका को बंद करते हैं और दाएं हाथ की उंगलियों के टिप्स को बाएं हाथ की उंगलियों के टिप से छू देते हैं और गर्दन को आगे ढीला छोड़ देते हैं। जब तक सांस भीतर रुका रहे इस स्थिति में रुकेंगे। एक बार देख लीजिए कैसे करना है। यानी यथा सामर्थ्य हम फाइनल स्थिति में रुके। जब लगा अब मैं और देर सांस भीतर नहीं रोक पा रही हूँ तो गर्दन को सीधा कर दिया, हाथों को हटा लिया। आँख हमने अभी तक नहीं खोली है, थोड़ी देर रुक के आँखों को खोलेंगे। वाई? बिकॉज आपका जो एनर्जी का फ्लो है वो अपवर्ड हो गया है। अभी एक जैसा एक कॉलर ने भी पूछा कि पैरों में बहुत दर्द रहता है। देखिए एक चीज़ आपको समझनी होगी, 24 घंटे में आप ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे ऊर्जा का फ्लो अपवर्ड हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा एनर्जी का, ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ जाता है। तो थोड़ी देर अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो एनर्जी का फ्लो अपवर्ड होता है, स्किन ग्लो करेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, बाल झड़ने की समस्या दूर होगी और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होंगे। जी, कुछ और जानकारी लेंगे प्रतिष्ठा जी से, डॉक्टर संगीता से। उससे पहले एक कॉलर हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। राजेश जी कॉल कर रही हैं दिल्ली से। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। राजेश जी हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं तो सवाल पूछें। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। राजेश जी क्या आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? राजेश जी सवाल पूछिए। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। आप जिस व्यक्ति से डॉक्टर संगीता किस तरह से बताना चाहेंगी बढ़ती उम्र की जो महिलाएं होती हैं, पहली बात कि कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जैसे ही मेनोपॉजल स्टेट आती है बहुत अलग तरह से डिप्लीशंस होने लगते हैं बॉडी में। न्यूट्रिशन कितना आवश्यक है, किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखना उपयोगी हो सकता है, और दूसरी बात कौन सी जांच है जो नियमित रूप से महिलाओं को इस एज ग्रुप में करवानी चाहिए? देखिए आपने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके सबका जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो कि जब मेनोपॉज आना शुरू होता है और जब मेनोपॉज हो जाता है तो जो हमारा सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है वो ईस्ट्रोजन बॉडी में कम हो जाता है और इसकी वजह से कैल्शियम भी बॉडी का कम हो जाता है। तो इन सब महिलाओं को ये निवेदन है कि वो इस समय पे कैल्शियम का जो सेवन है वो ज़रूर करें। और साथ साथ जैसे कि अभी आचार्य जी ने भी बताया कि सिर्फ कैल्शियम का सेवन उतना लाभदायक नहीं होता जितना कि धूप में बैठ के विटामिन डी को भी नेचुरली बनाना। और अगर आपके विटामिन डी में बहुत ज़्यादा कमी है तो फिर आपको टैबलेट या पाउडर भी लेना पड़ सकता है। दूसरी बात होती है कि इस समय ये एक ऐसा समय होता है जब आपका हार्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट आने लगता है। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन बॉडी में होता है वो हमारे हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होता है। जैसे जैसे इसका लेवल कम होता है हार्ट की डिजीज़ बढ़ने का भी थोड़ा ज़्यादा चांस होने लगते हैं। इसलिए ये एक ऐसा टाइम होता है कि हर महिला को साल में कम से कम एक बार जाकर अपने कुछ टेस्ट कराने चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, अपना शुगर चेक कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल जो कि हमें ये बताता है कि कितना फ़ैट है हमारे सर्कुलेशन में उसका चेक होता है, और एक आपका जनरल बॉडी चेकअप ज़रूरी होता है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको वॉक करनी चाहिए। जिस भी तरह का व्यायाम आप पहले कर रहे थे, अगर आप योगा कर रहे थे या वॉक कर रहे थे या आप जिम जाते थे, उसको बरकरार रखना है। और अगर आपने नहीं किया तो धीरे धीरे उसको स्टार्ट करके बढ़ाना है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ
फिज़िकल एक्टिविटी, बोन कैल्शियम के साथ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेल्दी बोन के लिए जी। इसके अलावा आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप कहीं गिरे ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं गिरे ना। और इसके लिए जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी मेंटल अलर्टनेस भी बढ़ती है, क्योंकि इस उम्र में हड्डी टूटने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अपने दिल की हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस एज ग्रुप में, हॉट फ्लैशेस होना, तो उसके लिए आप कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, वो एक नॉर्मल वो होता है। उसके लिए आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप अपना खाना पीना ठीक रखते हैं, सोते ठीक से हैं, तो उससे भी ये कम होता है। और नहीं तो आप डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं, जिसमें कि कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं थोड़े टाइम के लिए और उससे ये टाइड ओवर हो जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो देखी गई है, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप व्यस्त थे अपने जीवन में, अपने बच्चों के साथ, धीरे धीरे वो सेटल हो जाते हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है जिसमें आपको समझ नहीं आता क्या करें। और अगर किसी को थोड़ा सा भी ऐसा डाउट होता है तो या तो जो आचार्य जी ने बताया आप उसे ट्राई करें, अगर आप उससे सक्सेसफुल हैं ठीक है, नहीं तो फिर मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर की हेल्प ज़रूर ले लें। बेटर लेट देन नेवर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता जी, है। क्योंकि कभी कभी छोटी सी देर करना आपकी जटिलता को भी बढ़ा सकता है और परिस्थितियों को और गंभीर कर सकता है। इसलिए किसी भी असामान्य लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना है और अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना है। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, जलंधर से फोन लाइन पर हैं सुदेश जी, स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को ना चक्कर आते हैं, जब नीचे सिर करती हूँ, ऊपर करती हूँ फिर भी आते हैं, जब लेटती हूँ फिर भी आते हैं। जी, क्या आपको बीपी या शुगर की कोई समस्या है और आपकी उम्र कितनी है? शुगर भी है तो बीपी भी है। उम्र, आपकी एज कितनी है सुदेश जी? 60 साल जी, 60 इयर्स की हैं ये। डॉक्टर संगीता क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, अगर उनको इस तरह की कोई तकलीफ है तो मैं समझती हूँ हम सभी को आजकल थोड़ा बहुत सर्वाइकल ज़रूर होता है, क्योंकि हम सब लोग मोबाइल पे बहुत ज़्यादा समय या कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा समय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस उम्र पे मैं सिर्फ फ़ोन पे उनकी बात सुनकर उनको कोई ज़्यादा एडवाइस नहीं दे पाऊँगी, और उनको ज़रूर मेडिकल हेल्प के लिए जाना चाहिए। अपने जो भी टेस्ट उनको प्रिस्क्राइब होते हैं वो टेस्ट कराने चाहिए। हो सकता है सर्वाइकल हो, ऐसे में नियमित रूप से कुछ एक्सरसाइज करने से इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। और अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उनको उसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सुदेश जी, घर पर बैठे ना रहें। जो हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि किसी विशेषज्ञ को दिखाकर ये ज़रूर जान लें कि ये जो चक्कर आ रहे हैं इसके कारण क्या हैं। प्रतिष्ठा जी, आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, जैसा हमारे सामने स्पष्ट है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स या टेलीविज़न भी देखे जाते हैं और दिन भर सिर्फ टीवी स्क्रीन के सामने ही लोग रहते हैं, चाहे मोबाइल स्क्रीन हो या लैपटॉप हो या टीवी स्क्रीन हो। किस तरह से, अगर चक्कर आने की समस्या उसकी वजह से हो रही है, तो कौन सी क्रियाएं लाभकारी हो सकती हैं, बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली चीज़, जैसा हमने कहा, अपने पोस्चर को ठीक रखें। ये तो नहीं कहेंगे मोबाइल फ़ोन यूज़ ही मत करो, क्योंकि शायद आधे से ज़्यादा लोग हमें भी इस वक्त उसी पर ही देख रहे होंगे, इस कार्यक्रम को भी। तो कैसे करना है, ऐसे नहीं रखना है। जब भी मोबाइल यूज़ करें उसे आई लेवल पर रखें। बड़े अच्छे स्टैंड आते हैं, उन पर भी रख सकते हैं, यानी बहुत देर उसको शरीर के स्पर्श के साथ ना रखें, आई लेवल पर रख करके काम करें, पहली चीज़। दूसरा, हम भारत योग में एक 20-20 का रूल अपनाते हैं, बड़ा अच्छा नियम है। नियम ये है कि हर 20 मिनट के बाद अपनी कुर्सी का मुंह छोड़ दीजिए, यानी हर 20 मिनट के बाद थोड़ी सी गर्दन की प्रैक्टिस, अगले 20 मिनट बाद अपनी आंखों को स्क्रीन से हटाएंगे, दूर देखेंगे और इस तरह से ब्लिंक करेंगे। 30 सेकेंड्स ऑफ ब्लिंकिंग एंड देन 30 सेकेंड्स ऑफ पामिंग, ये सभी लोग कर सकते हैं। उसके अगले 20 मिनट के बाद अट्टहास, यानी दिल खोल करके हंसना। अब जब हम गर्दन में दर्द की बात करते हैं, सर्वाइकल पेन, यहाँ तक कि सर्वाइकल स्पैज्म तक में ये क्रियाएं बहुत लाभकारी होती हैं। इस तरह से हमें अपनी 2 उंगलियों को साथ में ले आना है, उसे चिन पर रखकर गर्दन को बैक रिलीज़, बैक रिलीज़। बहुत माइल्ड मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से करना है। याद रहे, योग मज़ा है, सज़ा नहीं, तो अपने साथ ज़्यादती बिल्कुल नहीं करनी। पहला स्टेप 10 बार ऐसा कर लीजिए। दूसरे स्टेप में कमर सीधी रख के बैठे, गर्दन को पीछे ले गए, जितना ईजीली ले जा सकते हैं। हो सकता है हम यहाँ तक ले आएँ, हो सकता है आप यहीं तक ला पाएँ, तो अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। पीछे ले जाना
और आगे फॉरवर्ड बेंड ना करके बस रिलीज, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा आगे गर्दन झुका के बैठते हैं। तो पीछे आगे, ये आप 10 बार कर लीजिए। अगले अभ्यास में गर्दन को लेफ्ट एंड राइट, ये मूवमेंट आपको देना है। साइड में पड़ने वाले खिंचाव पर पूरा ध्यान लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में गर्दन को डायगोनल लेकर के जाएंगे, यानी हम पूरा साइड नहीं ले जा रहे, डायगोनल लेकर के गए, डाउन एंड अप। जब आप नीचे लेकर के जाओगे, इसमें आप नीचे ले जाइएगा तो साइड में आपको एक खिंचाव महसूस होगा, उस पर आपको ध्यान टिकाना है। और ऊपर ले गए, इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराया और अंत में बस गर्दन को ढीला छोड़ करके एक बड़ा सा सर्कल बनाना है। लेकिन अगेन हमें याद रखना है कि जहाँ तक हमको कंफर्टेबल है सिर्फ उतना ही करना है। इन क्रियाओं को करते हुए भी ये ध्यान रखें, अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी कि ओहो हो आचार्य जी ने बता दिया अब तो हम हर वक्त ही ये करें, नहीं। दिन में 1 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए। बाकी जो प्रिकॉशंस, पॉस्चर की, मोबाइल को कैसे रखना है ये बताई गई हैं, ये आप करें। तनाव से दूर रहें और उसके लिए योग निद्रा का अभ्यास, भारत योग की योग निद्रा सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर और सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, सभी लोग कर सकते हैं। उससे हमारे शरीर की सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल जनरेट होती है और हमारा शरीर स्वयं खुद को हील करने लगता है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर संगीता, तृप्ति जी का ईमेल है, वो ये कह रही हैं कि 46 इयर्स की इनकी एज है, उनको मेंसेस तो रेगुलर हो रहे हैं लेकिन ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है। क्या करना चाहिए इन्हें? क्या सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ा जा सकता है? और एक और प्रश्न था, अर्जुन जी का सवाल था, वो ये कह रहे थे कि 37 वर्ष की महिला है, उनके मुंह से खून आता है, तो हालांकि ये चिंता का विषय हो सकता है, क्या करना चाहिए? आप दोनों ही व्यूअर्स को क्या एडवाइस करना चाहिए? देखिए, पहला तो जो 45 साल की महिला है, मैं उनका एड्रेस करना चाहूँगी कि अगर आपको माहवारी ज़्यादा आती है तो आपको ज़रूर जाके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है आपको फाइब्रॉइड हो या और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका कि आसानी से इलाज हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्योंकि आप 47, क्योंकि ये बड़ी कॉमन मिथ्या है कि अब तो मेरे को मेनोपॉज आने वाला, अगर मुझे महीना ज़्यादा आ रहा है तो शायद ये नॉर्मल पार्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को भी माहवारी ज़्यादा आती है तो वो कभी भी नॉर्मल नहीं होती है और उसके लिए आपको ज़रूर मेडिकल हेल्प लेनी ही है, जिससे कि पता चल जाए कारण क्या है। बहुत सारे केसेस में तो सिर्फ दवाई से ही इलाज हो जाता है, तो इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं होती है। जी, और ये जो दूसरा प्रश्न था अर्जुन जी का, 37 वर्ष की 37 ईयर ओल्ड वुमेन एंड ब्लड कम्स आउट फ्रॉम हर माउथ, मुंह से खून आता है। देखिए, मुंह से खून आने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण और जो बहुत कॉमन है वो कि अगर आपके दांतों की सफाई ठीक नहीं है, जिसको कि हम जिंजीवाइटिस कहते हैं, तो एक तो डेंटल ओपिनियन लेनी बहुत ज़रूरी है। और जब आप डेंटल ओपिनियन के लिए जाएंगे तो वहाँ ये भी पता चल जाएगा कि कहीं आपके और कोई मुंह के एरिया में कोई और रसौली तो नहीं बनी है। थोड़ा सा मैं जानना चाहती कि कोई ऐसी एडिक्शन तो नहीं है, लाइक स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो अगर मुंह से कैंसर आता है तो थोड़ा सा चिंता का विषय ये होता है कि इस तरह के सेवन से जो ओरल कैंसर है, मुंह के कैंसर हैं, ये भी बहुत बढ़ जाते हैं जी। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता और इसमें तो आपको जाके दिखाना ही पड़ता है। जी, कोई भी ऐसा संकेत है तो देर ना करें, विशेषज्ञ के पास अवश्य जाएं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि समस्या क्यों हो रही है और ये लक्षण किस लिए उत्पन्न हो रहा है। प्रतिष्ठा जी, ये जो एज ग्रुप है, मध्य आयु वर्ग से बढ़ती उम्र की महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि महिलाएं सभी काम, सभी जिम्मेदारियां इतनी बखूबी निभाती हैं कि अपना ध्यान नहीं रहता। इस एज ग्रुप के साथ होता यह है कि अगर महिला घर पर है, क्योंकि बच्चों के साथ व्यस्त रही है, बहुत बार अपना सर्कल नहीं बना पाती है और इस वाले एज ग्रुप में लोनलीनेस या अकेलेपन की समस्या बहुत सी महिलाओं को परेशान करती है कि अपनी जो समस्याएं हैं किसके साथ बांटें, फ्रेंड ग्रुप नहीं है, बाहर नहीं जाते हैं और कुछ एंग्जाइटी भी फील करती हैं। हार्मोनल चेंजेस का भी प्रभाव हो सकता है। क्या बताना चाहेंगी कि अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए, और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कैसे उनको संयमित किया जा सकता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है किरण जी, और मुख्य रूप से हम तो हमेशा कहते हैं आज आप अपने ऊपर ध्यान ना देकर पूरा ध्यान बच्चों पे दे रहे हैं। वो बच्चे जब अपने जीवन में आगे निकल जाएंगे तब फिर आप हमारे पास आएंगे कि अरे अब तो कमर में दर्द हो गया, अरे अब तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ये समस्या हो गई।
यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने आप को ऑक्यूपाई करें। अब जब हम ऑक्यूपाई करने की बात करते हैं तो भी, क्योंकि आदत तो घर गृहस्थी के कामों की ही रही है, तो कैसे अपने आप को ऑक्यूपाई करें। तो एक बहुत प्यारा प्रयोग हम लोग भारत योग में करते हैं, सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर शांत भाव से बैठें और देखें मुझे क्या करना पसंद है। वो कुछ भी हो सकता है। जब आप छोटे से थे आपको क्या करना अच्छा लगता था, कोई भी कला का क्षेत्र, वो नृत्य हो सकता है, वो संगीत हो सकता है, वो शीशे के आगे खड़े होकर के बात करना हो सकता है, वो बुक रीडिंग हो सकता है, वो कोई सिलाई कढ़ाई हो सकता है, एनीथिंग दैट यू लव डूइंग जब आप युवावस्था में थे या बच्चे थे। 10 मिनट उस काम को अवश्य दें। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने जिम्मेदारियों का इतना बड़ा लबादा ओढ़ लिया है कि आज मनुष्य, अगर कोई आपको कहता है मैं तनाव में हूँ, हमें वो नॉर्मल लगता है, और यहीं स्टूडियो में कोई खिलखिला के हंसने लगे तो हमें लगेगा इसके साथ कुछ गड़बड़ है। हमने हंसना भूल गया, हमने प्रकृति के साथ समय बिताना भूल दिया, हम यही भूल चुके हैं कि हमारा स्वभाव एक बालक हो जाने का है। तो उस मातृ शक्ति को तो अब सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब इसको हम कहते हैं, लोग कहते हैं हम रिटायर हो गए, तो हम कहते हैं नहीं, रिटायर हो गए भाई, नए टायर लग गए हैं, अब तो एक नई शुरुआत है, नया आरंभ है। तो इस समय को हमेशा याद रखें, अकेलेपन और एकांतवास में अंतर है। अकेलापन खाएगा, एकांतवास जब स्वयं से प्रेम हो जाएगा तो आप अपनी कंपनी में रहना पसंद करेंगे। और बाहर के जो फ्रेंड सर्कल है ना, वहाँ बस निंदा रस का ही पान होता है और कुछ नहीं होता, तो उसमें ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं है कि हम इसकी बुराई करें, उसकी बुराई करें, उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्रोडक्टिव काम करें, प्राणायाम अवश्य करें, और एक काम सभी महिलाओं को करना चाहिए, प्रातः काल उठ करके जो हमारी हरी घास है, सबकी सोसाइटी में होता है, घर के पास कोई पार्क होगा, 10 मिनट हरी घास पर नंगे पैर चलिए। आप मिट्टी से दूर हो रहे हैं, आप सूर्य से दूर हो रहे हैं, आप प्रकृति से दूर हो रहे हैं। पंच तत्वों से बना ये शरीर अंततः पंच तत्वों में ही लीन हो जाना है, पर जीते जी जितना 5 एलिमेंट्स के पास रहोगे मृत्यु उतनी देर से आएगी, और जीते जी जितना 5 एलिमेंट्स से दूर रहोगे बहुत जल्दी या तो मिट्टी में जाना पड़ेगा या अग्नि में। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अट्टाहास ज़रूर कीजिए, आप कहें तो आपके शो पे हम तो दिखा सकते हैं, दोनों हाथों को खोलकर, पेट को ढीला छोड़कर, 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। प्रत्येक व्यक्ति अगर दिन में 5 बार ऐसा करता है तो हमारे आधे से ज़्यादा रोग दूर हो जाते हैं। क्या करना है, 1 2 और फिर आंख बंद करके इस हास को अपने ऊपर बरसने दें, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। तनाव देंगे, चिंता देंगे, कुंठा देंगे, गुस्सा देंगे, वही लौट कर आएगा। हास देंगे, आनंद देंगे, प्रेम देंगे, खुशियाँ देंगे, वही लौट कर आएंगे। जी, और अगर आप प्रसन्न चित्त हैं, जैसा प्रतिष्ठा जी ने जो आपको क्रिया बताई है, उससे स्टूडियो में भी सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई है, तो स्वयं प्रसन्न रहेंगे तो आसपास के लोग भी आपके साथ खुश रह पाएंगे। फिलहाल सुमन जी हैं, देहरादून से फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। सुमन जी, बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। थैंक यू मैम। मेरी एज 34 इयर्स है और मुझे रिसेंटली ना एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुआ है। ओके। हम पिछले 1 साल से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन कंसीव हो नहीं पा रहा है। राइट। डॉक्टर संगीता, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय उठाया है। ये भी काफ़ी कॉमन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम एक पूरी क्लिनिक चलाते हैं जिसमें कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं सिर्फ उन्हीं को देखा जाता है, और काफ़ी भीड़ होती है और उसमें एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी कॉमन होता है। पर इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं होती है। आपने जैसा कि कहा कि आप 1 साल से आपको ये पता चला है, परंतु आप अगर किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास या किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको ये बता पाएंगे कि ये क्या दवाइयों से ठीक होगा या इसमें आपको कोई सर्जरी चाहिए होगी, और हो सकता है कि आपको अंडा बनाने की भी दवाई दी जाए, तो इससे आप सेफली कंसीव कर सकती हैं। और दूसरी बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी वो ये है कि एक बार जब आप कंसीव कर लेते हैं तो उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस का आपकी प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जी, तो बेहद महत्वपूर्ण है कि अपनी सेहत ठीक रहे, उसके लिए सतर्क रहा जाए। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये
काफी नहीं बेटा, जो है लंबरेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। महिलाओं का स्वास्थ्य कैसे बनाया जाए बेहतर, इस विषय पर हम विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर संगीता गुप्ता, आचार्य प्रतिष्ठा जी, और कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल, बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर संगीता आपसे कि क्या वजन का कम होना यानी अंडरवेट होना महिला को स्वस्थ रखने का एक प्रभावशाली विकल्प है? बिल्कुल नहीं। चाहे आप ओवरवेट हों और चाहे आप अंडरवेट हों, ये दोनों ही बातें आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप अंडरवेट हैं, ये भी आपकी माहवारी में डिस्टर्बेंस कर सकता है, और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये आपके शरीर पे अलग तरह की, ना ही आपके पर, आपके होने वाले बच्चे के शरीर पर भी अपनी ही तरह की जटिलताएं बनाता है। तो अंडरवेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा जी, घर का, दफ्तर का, बाहर का काम बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत सी हैं, तो ऐसे में अपनी सेहत को लेकर लापरवाही तो लाजमी है, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल लाजमी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सारे काम अच्छे से करना चाहते हैं तो सूत्र एक ही है, योगः कर्मसु कौशलम। जो भी आप परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, योगी होना पड़ेगा, इस शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा। डॉक्टर संगीता, क्या अगर महिला को थायराइड की समस्या है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो ऐसे में गर्भधारण की समस्या होना बहुत आम देखा जाता है? बिल्कुल, अगर उसको थायराइड की प्रॉब्लम है या और साथ में अगर उसको महीने की भी प्रॉब्लम है तो काफ़ी चांसेस हैं कि इसीलिए वो कंसीव नहीं कर पा रही है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हैं तो ये ज़रूर उसकी माहवारी में भी रिफ्लेक्ट होते हैं या वज़न बढ़ जाता है, और ये सब आपको ये संकेत देते हैं कि अब आपको किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए। एक छोटी सी एडवाइस और छोटा सा ही ट्रीटमेंट आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जी प्रतिष्ठा जी, बहुत सारी महिलाएं उदासी महसूस करती हैं, दबाव, तनाव महसूस करती हैं। क्या इसे लापरवाही से लिया जाए या नज़रअंदाज कर दिया जाए तो अपने आप दूर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ेगा, आपके लिए कोई युद्ध लड़ने नहीं आएगा। नारी हर संघर्ष पर भारी। ये याद रखें कि आप अगर एक संतान को उत्पन्न कर सकती हैं, आप जीवन में कुछ भी कर सकती हैं। अपनी ऊर्जा को जानें और उसे प्रोडक्टिव दिशा दें। जी, क्या सप्लीमेंट्स लेना महिलाओं के स्वास्थ्य को अच्छा रखने का एक सरल विकल्प है, यानी आहार छोड़ दें, सप्लीमेंट शुरू कर दें? डॉक्टर संगीता, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका बेसिक न्यूट्रिशन है वो आपके खाने से ही आएगा, उसको ठीक बनाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आप तभी कोई सप्लीमेंट लें अगर वो आपके किसी टेस्ट से प्रूव हो जाए। सिर्फ कहे सुने पे सप्लीमेंट लेना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। जी प्रतिष्ठा जी, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाया जाए कि समय तो है कम, लेकिन अपना जिम्मेदारी, परिवार, सब कुछ निभा लिया है, दफ्तर में भी अच्छा काम कर लिया है, लेकिन खुद पर भी ज़रा ध्यान दिया जाए? बिल्कुल। आप ये मत सोचिए कि योगाभ्यास करने के लिए भी मुझे कोई एक रॉकेट साइंस है और अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। आप दफ्तर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आप ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हैं। हालांकि अगर अलग से समय निकालें तो बहुत अच्छा है, और विशेष रूप से अब जब समय परिवर्तित हो गया है तो ऑनलाइन चीज़ें आपके पास आ गई हैं। हमारी खुद एक बहुत बड़ी ऑनलाइन एकेडमी चलती है। बस आपको संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। आप हर प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ रहना आपका मौलिक अधिकार है। जी संगीता जी, कि किस तरह से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जांच करवाना महिलाओं के लिए उपयोगी हो सकता है? मैंने पहले आपको कहा कि जब किशोरियाँ 9 से 11 साल की होती हैं तो सब माता पिता को सोचना चाहिए कि वो एक वैक्सीन लगवा लें कैंसर सर्विक्स का। रूटीन में इस यंग एज पे मैं नहीं कहती किसी को रेगुलर मेडिकल एडवाइस चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें। प्रेगनेंसी एक दूसरा पड़ाव है जीवन का, जबकि एक महिला को
ज़रूर डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए और अपनी डिलीवरी अस्पताल में करानी चाहिए। और जब मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज आ जाता है तो वो एक समय है कि जब मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा मिडिल एज में 3 साल में एक बार कैंसर सर्विक्स की स्क्रीनिंग कराने हर महिला को जाना चाहिए। डॉक्टर संगीता, क्या संदेश देना चाहेंगी हमारी तमाम महिलाओं को और उनके परिवारों को, क्योंकि बात महिलाओं की सेहत की है, कितना महत्व देने की आवश्यकता है और कितना सतर्क और सजग होने की? देखिए, ये जो अब का ज़माना है ये इन्वेस्टमेंट का है, तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और जितना आप अपने घर की महिला में इन्वेस्ट करेंगे उतना फ़ायदा आपको ही होगा। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत पुरानी हमारी है बट आज भी उतना ही महत्व है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। सो अगर आप अपना टाइम से ध्यान रखेंगे तो आपको अस्पतालों के और डॉक्टरों के चक्कर ही नहीं काटने पड़ेंगे, और यही सबके लिए सबसे ज़्यादा भला है। और ये समय है कि पुरुषों को भी महिलाओं को एम्पावर करना चाहिए कि वो उनको भी उनकी सेहत के बारे में उतना ही इन्वॉल्व हो जाना चाहिए जितना कि एक महिला एक पुरुष के लिए इन्वॉल्व होती है। जितना एक वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखती है, एक हस्बैंड को भी उसकी सेहत के लिए उतना ही इन्वॉल्व होना चाहिए। जी प्रतिष्ठा जी, क्या बताना चाहेंगी किस तरह से योग के उपयोग से महिलाएं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी किरण जी, आपके पास 24 घंटे हैं, आप 23 घंटे दीजिए दुनिया को, जिसको देना है दीजिए, पर 1 घंटा अपने लिए रखिए। और वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाए, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए और स्पिरिचुअली एलिवेट करे। 1 घंटा भारत योग साधना को प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, चाहे महिला है या पुरुष, विशेष रूप से महिलाओं को, क्योंकि आप ही हमारी ट्रू नेशन बिल्डर्स हैं। आप उन्हें बनाती हैं जो अगली जनरेशन को बनाने वाले हैं, जो समाज को बनाने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संगीता गुप्ता, आचार्य प्रतिष्ठा जी, आप दोनों का ही विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है कि स्त्रियों का स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य की बात है तो पुरुषों को भी आगे आना चाहिए उनके साथ और सहयोग में। तो आज के कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुषों ने फ़ोन किए थे, किसी ने अपनी माताजी के लिए, किसी ने अपनी धर्मपत्नी के लिए और किसी ने अपनी बेटी के लिए। इसी तरह का उदाहरण हम सभी को प्रस्तुत करना है और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहयोग भी देना है और अपना योगदान भी। कहा जाता है कि श्रृंगार करती महिलाओं से सुंदर वो महिलाएं लगती हैं जो संघर्ष करती हैं। आजकल महिलाओं का युग है और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन कहीं आपकी खुद की सेहत पीछे ना छूट जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं को उपहार बहुत पसंद आते हैं, चाहे एनिवर्सरी हो या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण ओकेजन हो। उनको लगता है कि उन्हें कुछ भेंट मिलनी चाहिए, उपहार मिलने चाहिए। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप भी अपने घर परिवार और जो अपने आसपास की महिलाएं हैं उनको उपहार दे सकते हैं। उपहार सम्मान का, उपहार महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।